मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद आज की प्रथम बैठक एक नए संकल्प और दृष्टिकोण के साथ आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के कल्याण और समग्र विकास के लिए सरकार सभी ठोस कदम उठा रही है। विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने मध्य क्षेत्र अंतर्गत निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय के बेहतर विकास के लिए प्राधिकरण की बजट राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में पहले की 115 दूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजना का पूरा होने पर लगभग 86 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। मध्य क्षेत्र आदिवासी मुख्यमंत्री ने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश भी। आज के कार्यक्रम बारे में बताइए सर। आज की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए सर? आदिवासियों को मान के किस तरह की बैठक? देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ के अंदर 3 विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। एक तो जसपुर सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण और एक मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। और पुनर्गठन के बाद आज ये पहला बैठक यहाँ ऊर्जा नगरी कोरबा में आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसद संतोष पांडे जी और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायकगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण और उनके जो सदस्य होते हैं वो, और हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव और सभी प्रमुख सचिव और सचिवगण सभी उपस्थित थे। एक तरह से पूरी सरकार यहाँ पर थी और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। हमारे जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण हैं और जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, उन्होंने प्राधिकरण को लेकर बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उनको नोट भी किए हैं। और विशेषकर ये प्राधिकरण विकास के काम तो होते रहते हैं, कमी की पूर्ति का भी है और आदिवासियों की संस्कृति की संरक्षण का भी ये प्राधिकरण का गठन हुआ है और उस निमित्त बड़ी अच्छा चर्चा हुई है। और आज चूँकि ऊर्जा नगरी में ये बैठक का आयोजन था और श्री लखनलाल जी देवांगन जो हमारे प्रदेश के उद्योग वाणिज्य मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री भी हैं, उनकी मांग थी कि यहाँ पर बालक क्रीड़ा परिसर और बालिका क्रीड़ा परिसर उसका निर्माण हो, तो दोनों के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। उसी तरह से पीवीटीजी जो प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय की यहाँ पर स्थापना हो, उसके लिए 5 करोड़ की घोषणा किए हैं। सोनालिया चौराहा के पास एक पुल की आवश्यकता है, उसके लिए 9 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। और बुका और सतरंगा बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर विकास हो सकता है, तो वन विभाग को आदेशित किए हैं 2 महीना में पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और उसकी भी स्वीकृति देंगे। उसी तरह से एक्वा पार्क का भी प्रस्ताव है 37 करोड़ का और इसकी भी स्वीकृति हुई है और इसमें पर्यटन के हिसाब से भी बढ़ावा दिया जाएगा और मत्स्य पालन को भी वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश में 2015 के पहले के 115 सिंचाई परियोजना छोटी बड़ी मिलाकर, मध्यम मिलाकर अधूरी थी, जिसके कारण से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुँच रहा था, तो उसके लिए 2800 करोड़ की स्वीकृति दिए हैं और ये सबके पूरा होने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। तो इस तरह से आज का ये मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है। लखनलाल जी मांग की अपने जिले के लिए जी, तो सार्थक रूप से लाभ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे तो कोरबा डीएमएफ की दृष्टि से इतना धनी जिला है कि सारा समस्या का समाधान उसी से हो सकता है। सर, पिछले प्रवास में आपने एल्युमिनियम पार्क का जिक्र किया जी सर जो बताया जी, कोरबा को बहुत ज्यादा सौगातें मिली है, लेकिन मध्य क्षेत्र को ऐसी कोई कंक्रीट लेवल पे कुछ खास मिला है? बजट बढ़ाए हैं
50 करोड़ का जो बजट था इस मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का, तो उसका बजट 25 करोड़ बढ़ा के 75 करोड़ का कर दिए। सर, पिछले प्रवास में एल्युमिनियम पार्क के लिए आपने कहा था, कहाँ तक